हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस फंक्शन को देखेंगे उसका नाम है लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन, लघुगणक फलन। ये लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इससे पहले हम देखे हैं चरघातांकी फलन को। आगे जब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां हम यह जानेंगे कि लॉगरिदमिक फंक्शन जो है वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कौन फंक्शन हुआ? लॉगरिदमिक फंक्शन। और लॉगरिदम फंक्शन का इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदम फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है। वो कैसे, हम इनवर्स पढ़ते वक्त अच्छी तरह से इसको देखेंगे। ठीक है। इनके ग्राफ के बीच भी रिलेशनशिप होता है। जब कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स ये है और एफ इनवर्स एक्स है, ये दोनों के ग्राफ में एक रिलेशनशिप होता है कि यह ग्राफ एक दूसरे का स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स में इमेज होता है। इमेज, इसका प्रतिबिंब अगर इस स्ट्रेट लाइन में खींच देंगे तो इसका ग्राफ खींचा जाएगा, और इसका प्रतिबिंब यदि इस स्ट्रेट लाइन में खींच देंगे, इसको मिरर मान करके इस y बराबर x को मिरर मान लेंगे। ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में यदि हम एफ इनवर्स x का ग्राफ का इमेज बनाएंगे, एफ इनवर्स x का इमेज बनाएंगे तो एफ एक्स मिलेगा। और यदि एफ ऑफ x का इमेज बनाएंगे तो एफ इनवर्स x मिलेगा। ठीक है। तो हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा वो मैटर नहीं है, हमारा मैटर है लॉगरिदमिक फंक्शन। और इस लॉगरिदमिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। ठीक है। तो देखिए क्या है, कहता है इफ f इज मैपिंग फ्रॉम r प्लस टू r। अब यहां लिखने के पैटर्न में थोड़ा बदलाव आ गया। r प्लस टू r है, सच दैट, ऐसे लिख लीजिए, इज एनी फंक्शन सच दैट f of x is equal to log x to the base a, log x to the base a is greater than 0 and a is not equal to 1। यहां आपको ये टोटल बात लिखना जरूरी है, क्योंकि हम डोमेन के बारे में पहले ही r प्लस कह चुके हैं, तो यहां x के बारे में मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दिल करे तो x ग्रेटर देन 0 आप लिख दीजिए। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, देन f इज कॉल्ड लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन। अब आपको ये लॉगरिदम मिल गया, लॉग का डिफिनीशन। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन अच्छा खासा है, कंडीशन अच्छा खासा है, तो कंडीशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जो कंडीशन है यहां कि a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0, ये तीन यहां पर कंडीशन है, और ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं इसके डिफिनेशन पे। हमारा जो मैपिंग है वह ऐसे है, f इज मैपिंग फ्रॉम r प्लस टू r है ना, r प्लस टू r है। देख लीजिए, जब r प्लस टू r है
तो ये यहां पर लिखा हुआ वाला हमको डोमेन देता है, ये तो आपको हम पहले ही समझाएं कि ये डोमेन देता है, और यहां वाला को डोमेन देता है। यहां हमको क्या देता है, को डोमेन देता है, नहीं। तो डोमेन मीन्स एक्स का वैल्यू, और को डोमेन जो है वो तो मान लीजिए एक अपना पूरी तरह से फ्री एक फील्ड है, और उसमें रेंज मौजूद होता है। जो जो को डोमेन का मेंबर कनेक्ट होता है वो रेंज कहलाता है, और रेंज हमेशा को डोमेन का सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है। को डोमेन से बड़ा कभी रेंज नहीं हो सकता, को डोमेन से बड़ा रेंज का सेट नहीं हो सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि डोमेन मीन्स एक्स, इट मीन्स एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, वास्तविक धनात्मक संख्या लेना है, धनात्मक संख्या, है ना। तो देखिए यहां x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, यही इसका डोमेन है। तो आपको याद रखना है कि लॉग का डोमेन जो है पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब है कि यदि हमको कोई लॉग -1 का वैल्यू पूछता है, बेस में कुछ भी क्यों ना हो, तो हम इसका वैल्यू अभी निकाल के नहीं बताएंगे, है ना। इसलिए कि यहां पर x के जगह पर माइनस में ले लिया गया, निगेटिव में ले लिया गया, हमको निगेटिव लेने से पूरी तरह मना किया गया है, x ग्रेटर देन 0 कहा गया है, पॉजिटिव कहा गया है, तो निगेटिव हम नहीं लेंगे। तो कहिएगा सर अगर माइनस दे देगा तो क्या करेंगे? माइनस आपके लेवल में नहीं देना चाहिए, ये रियल वैल्यूड फंक्शन चल रहा है। कौन फंक्शन चल रहा है? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और को डोमेन दोनों ही सबसेट ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर हो, है ना, तो उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो इसका डोमेन में अगर हम निगेटिव चीज ले लेंगे तो रिजल्ट फिर इमेजिनरी नंबर वगैरह आने लगेगा और तब वो गड़बड़ हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर का भी लॉग निकलता है और उसका भी फॉर्मूला होता है लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर है तो हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा 10 इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग है ये अभी हमको पढ़ना नहीं है। ये जो इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कहना उसमें रियल भी आ जाता है, तो इमेजिनरी नंबर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कहता है कि इमेजिनरी नंबर का जो है अभी हमको यहां पर डिस्कशन नहीं करना है। हम चूंकि रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए इसके बारे में डिस्कस अभी हम फिलहाल आपको नहीं करते हैं। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, रियल वैल्यूड लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब ये लॉग डिफाइन कैसे होगा, है ना, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लॉग को हम यहां पर परिभाषा दे दिए हैं, अब हम थोड़ा इसको रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉग के बीच। तो एक चीज जान लीजिए, a टू दी पावर y इक्वल टू, अगर कहीं x लिखा हुआ है, a टू दी पावर y इक्वल टू कितना x, तो यहां से y बराबर log x टू द बेस a लिखा जाएगा। ये रूल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह का एक रूल हम आपको दे दिए कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको आप लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के रूप से इस तरह के रूप में आप जा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किस फॉर्म में? लॉगरिदमिक फॉर्म में आप जा सकते हैं। या फिर लॉग के फॉर्म में दे दिया तो आप उसे एक्सपोनेंशियल में बैक ला सकते हैं ऐसे। लेकिन इन सबों के बीच यही कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 1 है और x ग्रेटर देन 0, ये यहां पर कंडीशन फुलफिल है। और y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये यहां पर क्लियर है, ठीक है। अब आइए थोड़ा ध्यान दीजिए सही से। जो अभी बेस में है, बेस में कौन है? a, वो यहां भी बेस में ही है। याद रखने का बेहतर तरीका है कि जो बेस में है वही यहां बेस में है। तो अब ये रूल अगर हम समझ गए हैं तो शायद अब हमको लॉग को डिफाइन करना
थोड़ा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आइए अब हम एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पल के आधार पर लॉग के बारे में हम और ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेस के बारे में बात करते हैं। बेस का यहां जो है कंडीशन ठीक से देखिए तो कह दिया है कि ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बट ए इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यह भी कहा ए ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 0 है और ये 1 है तो बेस यहां से इधर जाना चाहिए, राइट साइड, है ना, पॉजिटिव में जाएगा। अब बोला कि 1 के बराबर नहीं है तो 1 पर हम होल कर दिए। अब बेस दो तरह के इंटरवल में बंट चुका है। बेस आधार का कंडीशन जो है वह दो तरह के इंटरवल में बंट चुका है। एक बट गया कि ए 0 से 1 के बीच में ले लीजिए और दूसरा बात किया कि ए 1 से ज्यादा ले लीजिए। नहीं, फिर दो केस अब हमारे पास आ रहा है, जैसे एक्सपोनेंशियल में आया वैसे ही अब इसमें आ रहा है। तो अब थोड़ा ठीक से देखा जाए आगे। केस 1 लेके चलते हैं, केस 1 है ना। सब बेस हम मान लेते हैं इफ ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। बेस 0 से ज्यादा और 1 से कम। अब अगर हम सुविधा के लिए a बराबर 1/2 ले लेते हैं, जिसको आप 0.5 कह सकते हैं, लेने को तो 1/3 भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं। 1/2 थोड़ा इसलिए लेते हैं कि बच्चों को दिमाग में बैठा रहता है 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4 और समझना थोड़ा आसान होता है। तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लिए 1/0.5, जो कि 0 और 1 के बीच में कहीं है। मन करे तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.99, 0.999, 0.123 जो दिल करे सो लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन सुविधा हो इसलिए हम ऐसा लिए हैं। अब आइए थोड़ा यहां पर हम ऐसे रखते हैं 1/2 पर पावर -3 और ये सॉल्व होगा तो 8 देगा। ये सॉल्व होकर क्या देगा, 8। चलिए अब इसको लॉग में हम बदलते हैं। आइए लॉग x, मतलब जो इधर रिजल्ट है उसमें लॉग लग गया है, अब बेस में a आ गया तो लॉग जो रिजल्ट है 8 वो लिख दिए। अब बेस में 1/2 इट मीन्स 0.5, बेस में हम 0.5 यहां लिख दिए और इसका सॉल्यूशन ये पावर हो जा रहा है। देखिए जो पावर है y वो अकेला हो गया है, तो हम भी पावर ये -3 है उसको इधर अकेला कर दिए। चलिए तो ये लिखा गया log 8 log of 8 to the base 0.5 is equal to -3। नेक्स्ट 1/2 पे पावर -2 ले लीजिए और ये लिखाएगा 4 और तब ध्यान दीजिए ये लिखाया आपको क्या, log 4 to the base 0.5 is equal to -2, ऐसे लिखा गया। फिर 1/2 पे पावर आप -1 ले लीजिए, 1/2 पे पावर कितना, -1, और ये सॉल्व होके 2 दे दिया आपको। ये सॉल्व होके कितना दे दिया, 2। और तब देखिए ये लिखाएगा log 2 to the base 0.5 is equal to -1। अब 1/2 पे पावर 0 ले लीजिए, किसी भी नंबर पे पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है। लॉग में बदल दीजिए तो log 1 लिखिएगा टू द बेस 0.5 और ये आपको 0 के बराबर लिखा गया, पावर उधर लिखा रहा है, देख रहे हैं ऐसे। नेक्स्ट और अगर हम आगे बढ़ाएं इसी तरह के एग्जाम्पल को और हम आगे बढ़ा दें, है ना, 1/2 पे पावर अभी 0 लेकर के अभी तक देखे हैं। अब यहां हम 1/2 पे पावर 1 ले लेते हैं, 1/2 पर पावर 1 1/2 लिखाएगा जो कि 0.5 होता है। तो चलिए लॉग लगाइए, आपको हम बताए हैं कि इसमें लॉग लग जाएगा
और जो बेस है यहां अभी भी बेस ही रहेगा, तो 0.5, और यह पावर यहां आ जाएगा 1 हो गया, है ना। log 0.5 टू द बेस 0.5, जितना यहां है उतना ही नीचे है, तो ये 1 के बराबर हो गया। 1/2 का पावर 2 लीजिए, और ये आपको लिखाएगा 1/4, जो कि सॉल्व होके 0.25 आएगा। जब आप लॉग में इसको लिखिएगा तो 0.25 और टू द बेस 0.5, है ना, और ये लिखा जाएगा आपको कितना, 2 के बराबर लिखा जाएगा। फिर 1/2 का पावर आपको 3 है, और ये लिखाएगा 0.125। जब इसको लिखिएगा तो log 0.125 और टू द बेस 0.5 इक्वल टू 3 हो गया। इसी तरह से 1/2 का पावर अगर आप 4 ले लेते हैं तो 0 पॉइंट, ये लिखाएगा आपको कितना, 1/2 का पावर 4 है, इसको अगर आप लिखिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा तो ये आएगा 0.0625, यही आएगा ना, देख लीजिए। और तब यहां लिखिएगा log 0.0625 और टू द बेस कितना, 0.5 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इस 3 नहीं 4 हो गया, नहीं। चलिए अब हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, इतना तक लिए हैं। इतना एग्जाम्पल क्यों लिए, समझाने के लिए समझा रहे हैं आपको, इसके प्रॉपर्टीज को, बेसिक को, है ना। समझ लीजिए ठीक से, लॉग के कैरेक्टर को अच्छे से समझिए, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो पावर वाला सब मैटर है, ये पावर का मैटर, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, तो अब हम इसको हटा देते हैं। चलिए ये अब हम समाप्त कर दिए, ये पावर का मैटर हम अब समाप्त कर दिए। चूंकि लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ना है तो हम एक्सपोनेंशियल को अब समाप्त कर दिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हमारा समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब केवल लॉग दिख रहा है हमको, है ना। अब हमको क्या दिख रहा है, लॉग। चलिए ध्यान दीजिए, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन y इक्वल टू log x टू द बेस a, यही ना हमारा फंक्शन है। मैच कराइए, y इक्वल टू log x टू द बेस a। इट मीन्स ये वाला हमारा डोमेन है, ये हमारा क्या है, डोमेन x, और ये y क्या है, रेंज। यहां पर अभी अब रेंज लिख सकते हैं, रिजल्ट सीधे सीधे है, देख लीजिए। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें x की जगह कितना है, 8, ये 4, ये 2, यहां 1, यहां 0.5, यहां 0.25। तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन हमने सिखाया है आपको कि किसी भी फंक्शन के मोनोटोनिक नेचर को जानने के लिए कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये जानने के लिए कभी भी x को घटा के नहीं चेक करते हैं, हमेशा x को बढ़ा के चेक करते हैं। कभी भी x एक्सिस पर राइट टू लेफ्ट आकर के ग्राफ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैरेक्टर को नहीं चेक करते हैं। ग्राफ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैरेक्टर को कभी भी एक्स एक्सिस पर राइट टू लेफ्ट आकर के नहीं चेक करते हैं। जब भी हम ग्राफ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैरेक्टर को चेक करते हैं तो एक्स एक्सिस पर लेफ्ट टू राइट जाकर के, बाएं से दाएं जाकर के, समझ रहे हैं, किधर से किधर जाना है, बाएं से दाएं जाना है। तब जाकर के ये मालूम चलता है कि ग्राफ जो है वह इंक्रीज कर रहा है या ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ये बाएं से दाएं चल करके। जब आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा, लेफ्ट टू राइट, तो x का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। सो हमको x को बढ़ा करके ही चेक करना है कि जो रिजल्ट आ रहा है
वो बढ़ता हुआ आ रहा है या घटता हुआ आ रहा है। तो चलिए अब यहां चलिए x के जगह पर 0.0625, ये वैल्यू बहुत छोटा है x के जगह पे, रिजल्ट 4 है। इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू 0.125 हो गया, 0.0625 से बड़ा कौन हो गया, 0.125। तो ये 3 आ गया, 4 से घट गया 3 हो गया। अब इससे भी बड़ा x ये है, इससे भी बड़ा x यहां 0.25 है, ये घट गया 2 हो गया। अब 0.25 से बड़ा देखिए कौन है, 0.5। ऊपर ये x बढ़ता जा रहा है लेकिन ये रिजल्ट घटता जा रहा है। इधर भी गौर करिए, ये 1 x का वैल्यू 2 4 8, 1 2 4 8, x बढ़ रहा है लेकिन y देखिए जो रिजल्ट निकल रहा है वो 0 -1 -2 -3 घट रहा है। तो क्या यहां से नॉलेज मिला आपको इस केस में कि जिस वक्त बेस 0 और 1 के बीच में होगा, बेस 0 और 1 के बीच में होगा, लॉगरिदमिक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, घटता हुआ फंक्शन होगा। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आउटकम रिजल्ट जो है वो घटता जाएगा। जब x बढ़ते जाता है और रिजल्ट जो आउटकम है y वो घटते जाता है तब उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आइए अब हम इस पर लिखते हैं आगे, देखिए नोट है ना, जो नोट लिखते हैं उसको समझिए, ये पोस्टमार्टम चल रहा है इसका, है ना, ढंग से इसको समझते चलिए। आइए नेक्स्ट नोट लिख देते हैं यहां आपको। नोट क्या आपको मिला, इफ a greater than 0 less than 1, a greater than 0 less than 1, then fx equal to log x to the base a is a decreasing function। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, घटता हुआ फंक्शन होगा। ये कॉन्सेप्ट यहां से मिल गया, log x to the base a is डिक्रीजिंग फंक्शन। जिस वक्त x का वैल्यू 1 है, जिस वक्त x का वैल्यू 1 है उस वक्त y कितना है, 0। इसका मतलब हुआ fx इक्वल टू log x to the base a इंटरसेक्ट द ग्राफ, ग्राफ को कट करेगा, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट कहां पर, 1,0। इट मीन्स जिस वक्त x का वैल्यू 1 है उस वक्त y 0 है, तो 1 0 पर वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। अच्छा, रिजल्ट जो निकलता है ना उसको y कहते हैं, रिजल्ट जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, y, है ना। तो x के जगह पे कभी भी 0 तो हम रख नहीं सकते हैं, x के जगह कभी भी 0 नहीं रख सकते हैं। x अगर 0 नहीं रख सकते इसका मतलब y को कभी टच नहीं करेगा। x बराबर 0 नहीं रखा सकता, x बराबर 0 किसका ग्राफ है, y एक्सिस का, इसका मतलब y को कभी टच नहीं करेगा, ये है ना, y को कभी टच नहीं करेगा, ये बात है। तो लिखेंगे ये fx इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, है ना, नेवर टच और इंटरसेक्ट द y एक्सिस, y एक्सिस को न टच करेगा न इंटरसेक्ट करेगा, ये जानकारी मिला यहां से, है ना। अच्छा, एक काम और करते हैं, अभी अभी हम एक और चीज देखें कि ये fx इक्वल टू log x टू द बेस a था, तो इसमें दो तरह का बात स्टार्ट हुआ, है ना। अभी तो बेस 0 और 1 के बीच में, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है ना, यहां पर, और इसमें भी वही देते हैं, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है ना। अब यह जो है आपको पॉजिटिव होगा कब,
कंडीशन बगल में है, इफ, है ना, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इट मीन्स x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तब पॉजिटिव है। लेकिन अगर x ग्रेटर देन 1 है, बेस आपको 0 और 1 के बीच में है, तो ये सॉल्व होके निगेटिव दिया। यहां हम लिख देते हैं इफ x ग्रेटर देन 1। गौर करिए, जैसा बेस है वैसा ही x है तो पॉजिटिव, जैसा बेस वैसा ही x, बेस का कैरेक्टर 0 और 1 के बीच में, x का भी कैरेक्टर 0 और 1 के बीच में, तो रिजल्ट पॉजिटिव। बेस 0 और 1 के बीच में है लेकिन x 1 से ज्यादा है, x 1 से ज्यादा है, तो क्या हुआ, निगेटिव। क्लियर दिख रहा है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि log 0.8 टू द बेस 0.2, बताइए ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पूछ दे। बेस कैसा है, 0 और 1 के बीच में, और जो x है वह भी 0 और 1 के बीच में है, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 लिख देंगे, इट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। आपके पास यहां भी एग्जाम्पल है, गौर करिए। 0 और 1 के बीच में बेस, 0.25 के जो है वह 0 और 1 के बीच में x है, तो रिजल्ट पॉजिटिव। लेकिन अभी अभी यहां जो एग्जाम्पल था वो सब निगेटिव था, तो उसमें आप देखे होंगे कि यहां बेस तो 0.5 ही था, लेकिन यहां पर कहीं 2 लिखा, 8 लिखा था, कहीं 4 लिखा था, जो कि 1 से ज्यादा था, तो सॉल्व होके निगेटिव दे रहा था, है ना। तो बड़े x के लिए निगेटिव दे रहा था। आगे अब इसका जितना छोटा x हो रहा है उतना बड़ा वैल्यू दे रहा है, और जितना बड़ा x है उतना छोटा वैल्यू दे रहा है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, इसलिए अब यहां थोड़ा समझिए। fx इक्वल टू क्या था, log x टू द बेस a, log x टू द बेस a। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, f डैश x डिफरेंशिएशन करें, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, है ना, 1/x, नीचे में ही log a होगा। याद कीजिए ये फॉर्मूला होता है। अब यहां बेस e छुपा हुआ है, बेस क्या छुपा हुआ है, e। अब देखिए ये x के बारे में तो पहले ही कह दिया कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेना है, ये कभी निगेटिव होगा ही नहीं, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ये जो log a टू द बेस e, तो a का वैल्यू किसके किसके बीच में है पता है आपको, 0 और 1 के बीच में। अभी जो हमारा केस चल रहा है वो 0 और 1 के बीच में चल रहा है ना। तो a 0 और 1 के बीच में है, और e का वैल्यू कितना होता है, 2.1, और भी होता है, नहीं लिख रहे हैं, है ना, 2.73182, है ना, 818284 टोटल ऐसे होता है, तो 2.71। अब ये e जो है ये 1 से ज्यादा है, बेस 1 से ज्यादा है, लेकिन a जो है वह 1 से कम है, 1 से कम है, तो ये तो सॉल्व होकर निगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये क्या आ गया, लेस देन 0। जब लेस देन 0 आ गया तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया डिफरेंशिएशन के मदद से। चलिए एक बार और इसको डिफरेंशिएशन करिए, f डबल डैश x करिए, डबल डिफरेंशिएशन। तो ये log a टू द बेस e, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख दिए बाहर, और 1/x का डिफरेंशिएशन तो -1/x² होता है, तो हम यहां x² इधर लिख दिए, log a टू द बेस e। अच्छा अभी अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि x पॉजिटिव ही रहेगा, तो स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, और ये निगेटिव आएगा। अभी अभी सिखाए थे ना कि ये निगेटिव होगा, तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब है कि कॉनकेव अपवर्ड होना चाहिए। ग्राफ कैसा बनना चाहिए, कॉनकेव अपवर्ड। डिक्रीज तो करेगा, ग्राफ घटेगा जरूर, लेकिन कैसा घटेगा, कॉनकेव अपवर्ड, ऐसे करके घटेगा, ऐसे कॉनकेव ऊपर तरफ दिखता हुआ, और तब घटता जाएगा, हाइट कम होता जाएगा। इट मींस जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इसका हाइट जो है वो घटता चला जाएगा।
इसका हाइट जो है क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अभी ये जो है ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ये ग्राफ इसका अगर हम देखें तो ये ऐसे हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहां मान लीजिए 1 है, क्योंकि हम बताए हैं कि ग्राफ, लॉग का जो ग्राफ है वह 1 0 पर इंटरसेक्ट करेगा, 1 0 पर इंटरसेक्ट करेगा। और बोले हैं कि जितना छोटा x होगा हाइट उतना ज्यादा होगा, और जितना x बढ़ते जाएगा हाइट कम होता जाएगा। ये ग्राफ इसका यहां से ऐसे आएगा, देखिए, और ये हाइट देखिए घटता जा रहा है, और ये इस तरह से अब ऐसे हो गया। अब बताइए कॉनकेव अपवर्ड है कि नहीं है, और ये डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। जिस वक्त x का वैल्यू 1 और 0 के बीच में है उस वक्त देखिए पॉजिटिव है, यहां से ऊपर पॉजिटिव y, हर पॉइंट पे y का वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू है। यहां y कितना होगा, पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, लेकिन यहां y क्या होगा, निगेटिव। तो इसके सामने x देखिए 1 से ज्यादा है तो y निगेटिव, और 1 से ज्यादा हो गया और छोटा, और x बड़ा हो गया और छोटा, ये घट रहा है। तो ये आपको fx इक्वल टू log x टू द बेस a का ग्राफ हो गया। तो आज हम लॉगरिदमिक को स्टार्ट किए हैं, अभी ये स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा बाहर शोर हो रहा है तो इसलिए इस वीडियो को हमको यहीं रोकना होगा। तो आप देखिए यहां कि लॉग का क्या कैरेक्टर था, जब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 था, तब a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तब क्या था, है ना। तो इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए कि डिक्रीजिंग होगा इस केस में, जैसा जैसा x बढ़ता जाएगा हाइट कम होता जाएगा, है ना। अब हम अगला दिन जब आएंगे तो बेस 1 से ज्यादा लेंगे, और उसके बाद इसके कई प्रॉपर्टीज का हम स्टडी करेंगे, और फिर लॉग से रिलेटेड ऐसे प्रॉब्लम्स का डोमेन निकालना सीखेंगे ढेर सारा, है ना। तब तक के लिए इसको देखिए, और इससे जो अच्छा लगा, जो कुछ नया सीखने को मिला, तो कमेंट में जरूर मेंशन करिए कैसा लगा वीडियो। और बहुत अगर आप सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो जरूर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारा ये चैनल आगे बढ़ सके। ठीक है। और जो अब तक आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।